और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सेना ने 2 आतंकियों के शव जो हैं वो अब सामने आए हैं नाइट डिवाइस की मदद से। दरअसल यहां पर 2 शव देखे हैं। बिलावर इलाके में ये आतंकियों के शव नजर आए हैं। आतंकियों के शव जिस जगह पर थे, नाइट डिवाइस की मदद से ये शव अब सुरक्षा बलों की नजर में आए। बताया जा रहा है कि एक घर के अंदर इन शवों को छुपा कर रखा गया था। जिस घर में शव छुपाए गए थे उसके बाहर शव नजर आए हैं। आपको बता दें कि जम्मू में कठुआ के बिलावर इलाके में आतंकियों के साथ में मुठभेड़ जारी है। इस दौरान देर रात सुरक्षा बलों ने नाइट डिवाइस के जरिए 2 आतंकियों के शव देखे। आतंकियों के शव उसी घर के बाहर दिखे जहां पर ये आतंकी छिपे हुए थे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से आतंकी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में घाटी में सक्रिय हो चुके हैं और कैसे अब तमाम अलग अलग इलाकों में रहकर ये जो साजिशें रच रहे हैं उन साजिशों को नाकाम कर रहे हैं हमारे सुरक्षा बल। खासतौर से अगर कठुआ की बात करें, हाल ही में यहाँ पर कुछ दिन पहले मुठभेड़ की भी तस्वीर सामने आई थी। सुरक्षा बलों को ये भी जानकारी थी कि आतंकियों की मौजूदगी कठुआ में है और अब जानकारी यह है कि जम्मू के कठुआ में बिलावर इलाके में आतंकियों के साथ में जारी मुठभेड़ के दौरान देर रात सुरक्षा बलों ने नाइट डिवाइस के जरिए 2 आतंकियों के शव देखे, यानी कि इन आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। और जानकारी है कि 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, लेकिन 2 आतंकियों के शव नजर आए हैं। और विस्तार से जानकारी देंगे मेरे सहयोगी, इस समय जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं रमन सैनी। रमन, जरा बताइए, नाइट डिवाइस के माध्यम से 2 आतंकियों के शव देखे जाने की खबर है। आखिर ये आतंकी कब से यहाँ पर छुपे हुए थे? क्या इनके और साथी भी यहाँ पर मौजूद है? क्या अपडेट है इस खबर पे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल शाम से ही कठुआ का ये बिलावर का इलाका पड़ता है, कोक गांव पड़ता है। इसके अपर रीचेस के ऊपर एनकाउंटर शुरुआत हुई थी। दरअसल जंगल के बीच बने हुए एक घर के अंदर 4 से 5 आतंकी का जो एक ग्रुप था जैश ए मोहम्मद का, वो वहां पर छिपा हुआ था और जिसकी जानकारी जब जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को लगी तो वहां पर एक कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और जैसे ही आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों को अपने पास आते हुए देखा तो उसी वक्त उनकी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के 3 ऑफिसर और 2 ऑफिसर और 1 हेड कांस्टेबल जो है वो जख्मी होते हैं। बाद में हेड कांस्टेबल जो है उनको शहादत हासिल हो जाती है और 2 जो ब्रेव हार्ट्स जो 2 ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो लगातार जो है अभी भी जिंदगी और मौत के साथ अपनी जद्दोजहद जो है वो हॉस्पिटल के अंदर कर रहे हैं। दरअसल इस इलाके के अंदर जो है वो पहले भी आतंकियों की मूवमेंट रही है। हमें याद है कि किस तरीके से कठुआ का जो मचेड़ी का इलाका बदनोता और मचेड़ी के इलाके में भारतीय सेना के काफिले पर हमला हुआ था 8 जुलाई के दिन, जिस वक्त वहां से एक भारतीय सेना की टुकड़ी जो है 2 गाड़ियों में निकल रही थी। उन गाड़ियों पर फायरिंग हुई थी जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। और उसके बाद 11 सितंबर को इसी इलाके के जो बदनोता के इलाके के साथ लगता हुआ बसंतगढ़ उधमपुर का इलाका है, वहां पर एक मुठभेड़ होती है जिसमें 2 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के हैं उनको मार गिराया जाता है। अब ये वही दल जो है वो बताया जा रहा है जो पिछले करीबन 4 महीने से इस जंगल के अंदर छिपा हुआ है। और कल जैसे ही इनकी जानकारी मिली तो जिस घर के अंदर एक स्ट्रिप के ऊपर, इनकी चढ़ाई के ऊपर एक घर बना हुआ है, उस घर के अंदर ये आतंकी छिपे हुए थे। एनकाउंटर शाम को ही शुरू हो जाता है, लगातार फायरिंग होती है जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो की जाती है। और आतंकी जो है वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड है गोरिल्ला वारफेयर, जंगल वारफेयर में। और उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, स्नाइपर गन्स हैं, M4 असॉल्ट राइफल जो हैं उनके पास मौजूद हैं, चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड है, बुलेट प्रीचिंग जो बुलेट प्रूफ प्रीचिंग बुलेट्स जो होती हैं, जो स्टील कोटेड चाइनीज़ बुलेट होती है, वो उनके पास मौजूद है। साथ साथ में स्कोप उनके पास है, रात में नाइट विजन डिवाइस के माध्यम से दूर से ही वो निशाना जो है वो साध सकते हैं। तो इन सारी स्थिति को देखते हुए उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई थी। अभी ड्रोन वहाँ पर जब भेजा गया था, जो ड्रोन की फुटेज आप देख रहे हैं उसमें एक आतंकी का शव जो है वो दिखाई दे रहा था, जिस आतंकी के शव को बरामद कर लिया गया है। और अभी ये बताया जा रहा है कि जो 2 से 3 और आतंकी हैं वो उसी इलाके के जंगल में छिपे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अनट्रेसेबल हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक फॉलेज है, बहुत ज़्यादा घना जंगल है। और उस घने जंगल के अंदर ऐसे बिना जाने पहचाने, मतलब बिना जांच पड़ताल के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। भारतीय सेना इसीलिए अब किसी भी तरीके का कोई चांस नहीं लेना चाहती है। उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और ये एक्सक्लूसिव फुटेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि घर जो है वो किस तरीके से जंगल
जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। 3 शेल्टर हैं वहां पर। जो बड़ा वाला शेल्टर आप देख रहे हैं जिसके ऊपर पिंक कलर की जो टीन शेड पड़ा हुआ है, उसी के अंदर ये आतंकी छिपे हुए थे। और कल जब मुठभेड़ हुई है तब 5 आतंकवादियों का ग्रुप जो बताया जा रहा है कि वो वहां पर पहुंचा था। इस समय एडीजी रैंक के अधिकारी जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने कैंप कर रखा हुआ है इस पूरे इलाके में। यानी कि उच्च अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर है रमन, क्योंकि अब बड़ी सफलता इसे कही जा सकती है कि 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। हालांकि इनके जो साथी हैं वो अभी भी यहाँ पर घने जंगल की पनाह लिए हुए हैं, उनका भी खात्मा इसी तरह से होगा, ये जरूर उम्मीद की जा सकती है। रमन, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।